से आप भली भांति परिचित होंगे। यह आवाज़ है जाम का, जिसे आप सामने देख रहे हैं। यह गांधी चौक का दृश्य है, जो लगभग आज 5:30 बजे शाम को ली गई है। गांधी चौक सामने का जो सड़क है वह कचहरी रोड जाता है और दाहिना जो आप देख रहे हैं हॉस्पिटल रोड जाता है। गाड़ियों की आवाज़ से आपको यह दिख रहा होगा कि किस परिस्थितियों में यहाँ से लोग गुजरते होंगे और इन ठेला रिक्शा वालों के साथ क्या होता है प्रशासनिक व्यवहार, वो से बात करेंगे। कहा जाता है कि मेहनत से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। मैं मनीष आज मेहनत कश लोगों के संबंध में कुछ चर्चा करने आया हूँ। भारत के हर क्षेत्र में संविधान लागू होता है। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है और लोकतांत्रिक राष्ट्र में यही कहा जाता है कि हर एक व्यक्ति के लिए संविधान जिंदा है, जीवित है और वह उसे सब कुछ अधिकार देता है जो कि भारत का नागरिक है। उसके लिए हर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करता है, जिसके लिए भारत हर कदम एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ता है। जी हाँ, मैं मनीष आज आपके बीच भारत के उन तमाम लोगों के संबंध में बात करने आया हूं जो मजदूर हैं, मेहनतकश हैं, जो दिन भर अपने मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करते हैं, एक पैर पे खड़ा होकर अपने जीवन के साथ साथ अपने पूरे परिवार की जिम्मेवारी उठाते हैं। लेकिन उन जिम्मेवारियों को उठाने से पहले वह हमें और आपको कुछ दे जाते हैं। जी, शहरों में आपने अतिक्रमण का स्वरूप तो जरूर देखा होगा। अनायास ही आप जब जाम में फंसते होंगे तो आपके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते होंगे, लेकिन अपशब्दों की वाणी के साथ साथ क्या आप कभी इस बात की तरफ गंभीरता से सोचते और विचारते हैं कि आखिर इन परिस्थितियों में लोग क्यों पहुंचे हुए हैं जिन्हें आप गाली दे रहे हैं? आपको पता है कि वो लोग वैसे लोग हैं जो पूरे दिन सुबह 9-10 बजे, 6 बजे, 7 बजे से खड़े होते हैं सड़कों पे, कहीं ठेले रिक्शा लगाकर, और पूरे 10 बजे 11 बजे रात तक मेहनत करते हैं खड़े रहकर। और साथ ही साथ खड़े ही नहीं रहते हैं, बल्कि जब भी पुलिस के डंडे लाठियां बरसती हैं, लोग लेकर गाड़ियों को, ठेलों को लेकर के भागते फिरते हैं। जी, यह अक्सर शायद आपने देखा होगा। लेकिन क्या भारत का संविधान इन्हें जीने का अधिकार नहीं देता है? क्या इन्हें ठेला लगाने का अधिकार नहीं देता है? इनकी सुरक्षा व्यवस्था का अधिकार नहीं देता है? खाकी वर्दी वाले जो भारत में अंग्रेजी हुकूमत के बसाए हुए लोग हैं, जहां आज देश में अंग्रेजी हुकूमत की चीज़ों का बहिष्कार किया जा रहा है, उनके द्वारा स्थापित संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा है, उनके द्वारा बनाई गई संवैधानिक स्ट्रक्चरों को ख़त्म किया जा रहा है, तो भारत में पुलिसिंग व्यवस्था क्यों? जी, मैं आज बहुत दुखी हूँ और इस बात के लिए दुखी हूँ कि लगभग आज का पूरा समय मेरा शहर के अंदर गया और शहर की परिस्थितियों में मैं हमेशा लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, लेकिन कई बार अधिकारी पदाधिकारियों से मेरी बात भी होती है और बहस भी हो जाती है। लेकिन आज मैंने खुद अपनी आंखों से जो तस्वीर देखी, वह देखकर लगा कि खाकी वर्दी वाकई में गुंडागर्दी के सारे अपने पैमाने को ख़त्म कर दिया है। अपराध में शायद जिस प्रकार से आप जितने भी बड़े क्रिमिनल का नाम ले लें, आतंकवादियों का नाम ले लें, शायद इतने क्रूर नहीं होते होंगे। क्या आप अपने घर में पड़े हुए चावल हो, आटा हो, सेब हो, संतरे हो, आलू प्याज हो, क्या आप लात मार करके फेंक सकते हैं? क्या उठाकर आप उसको फेंक दे सकते हैं? आपके घर में पड़े हुए बर्तन को आप लात मार सकते हैं? छोड़िए, आप यही बता दीजिए कि आपकी गाड़ी सड़कों पे खड़ी हो, क्या उसे कोई लात मार सकता है? अरे आप तो कचरे भी सड़कों पे डाल के चले जाते हैं। तो किस भारत की बात करते हैं, किस व्यवस्था की बात करते हैं?
आज गांधी चौक पे मैंने देखा, मैं उसकी भी बात आगे करूंगा, लेकिन समझ के देखिए कि हाजीपुर शहर में, यह कॉमन बात है, ये हाजीपुर शहर एक उदाहरण के रूप में है इसलिए कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं प्रत्यक्ष इस बातों को देखता हूँ। लेकिन भारत के तमाम शहरों की स्थिति, गांवों की स्थिति और छोटे छोटे जिलों की स्थिति भी यही है। कहीं कमोबेश 18, 19, 20 का फर्क होगा, इससे ज़्यादा का फर्क नहीं होना है। आप समझ के यह देखिए कि जिस फल के ठेले से आप फल खरीदते हैं और उसे अपने घर में ले जाते हैं तो छठ पूजा भी कर लेते हैं, दीपावली भी कर लेते हैं, तो सत्यनारायण भगवान का कथा भी करने में उस फल का प्रयोग कर लेते हैं, और अपने घर में खाने के लिए, दिनचर्या में प्रयोग करने के लिए, अपने शारीरिक मजबूती और मानसिक मजबूती के लिए भी आप फल का प्रयोग करते हैं जो ठेला रिक्शों से खरीदते हैं। आप कोशिश करते हैं कि ठेला रिक्शे वालों से नेगोशिएशन मेरा ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए हम उनसे ही खरीदें। बड़ी बड़ी मर्सिडीज और BMW और फॉर्च्यूनर पे चढ़ने वाले लोग शायद महीने 2 महीने में जाते होंगे, कहीं खास दुकान से अपनी एक पेटी उठाकर ले आते होंगे, लेकिन छोटे छोटे और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग उसी ठेले रिक्शे वाले से 2-4 रुपये कम कराकर खुश होते हैं और वह बेच कर भी खुश होता है। लेकिन आज मैंने देखा कि पूरे शहर में अतिक्रमण करके जिस प्रकार से वैशाली पुलिस ने खुद रखा है, और साथ ही साथ हाजीपुर के नगर परिषद के लोगों ने, वार्ड सदस्य और सभापति उपसभापति ने जिस प्रकार से पूरा का पूरा अतिक्रमण करके रखा हुआ है हाजीपुर शहर को, वहीं जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मिलकर पूर्ण रूपेण तरीके से वैशाली जिले के हाजीपुर मुख्यालय को बेच दिया है। जी, बेचा ही नहीं है, जबकि इसके सड़क से लेकर और नालों तक के पैसे ढकर गए, खा गए। सड़कों को खुदवा दिया है ताकि लोग गड्ढों में गिरते रहें। आप समझ के देखिए कि कितने आप लाचार हो चुके हैं और कितना मनोबल हमारे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों का बढ़ गया है। वही हमारे समाज सेवी और जनता के सेवक, जनप्रतिनिधि जो सभापति उपसभापति के रूप में और वार्ड पार्षदों के रूप में हाजीपुर में हैं, और वो अपने आप को यह समझते हैं कि आई एम द बेस्ट और हम हिटलर हैं। आप शहर का कोई भी पार्ट देख लें, कहीं भी चलने की स्थिति नहीं बनी हुई। पूरा का पूरा कचहरी रोड का सड़क टूटा हुआ है और दशकों से टूटा हुआ है। बागमल्ली, बागदुल्हन, अब जिस सड़कों पे चले जाए, कोन्हारा घाट रोड हो, SDO रोड हो, सारे सड़कों का पैसा ये जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, विधायक, सांसद मिलकर के खा गए। आप समझ के देखिए, पानी निकासी, पानी बाढ़ आई, उसमें पानी लगा हुआ आज भी शहर के लगभग हाजीपुर नगर परिषद के 30 से 40% क्षेत्रों में अभी भी पानी है और लोग तबाह हैं। और मुख्य शहरों के अंदर भी, मुख्य सड़कों पे भी अतिक्रमण है, पानी है। आप शहर के अंदर जैसे ही आप सुभाष चौक से पोखरा मोहल्ला जाएंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। और भी जो सड़कें हैं, RN कॉलेज की तरफ आप कई जगहों जाएंगे, वहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बागदुल्हन में जाएंगे, बागमल्ली में जाएंगे, आपको अभी भी पानी गलियों के अंदर पड़े हुए, सड़े हुए नज़र आ जाएंगे। मक्खी बीमारी का कोई पैमाना नहीं है। क्या आप समझ के देख रहे हैं कि इन परिस्थितियों में जीने वाले लोग जो ठेला रिक्शा पे अपनी पत्नी, बच्चों को लेकर रात बिताते हैं और सुबह से दिन भर अपने बच्चों को, पत्नी को कहीं सड़कों पे छोड़ करके कहीं ठेला रिक्शा लगाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और ये खाकी वर्दी में आते लोग, खादी वर्दी में आने वाले लोग, जब मन में आता है उसे उखाड़ कर फेंक देते हैं। गरीबों को निचोड़ने का बहुत ही शानदार प्रक्रिया है,
और देखिए, मैं यह नहीं कहता हूँ, मैं इस बात का सख्त विरोधी हूँ कि मैं खुद चलता हूँ सड़कों पे, जिस प्रकार से अतिक्रमण हुआ है उसके लिए मैं उन ठेला रिक्शे वालों को जिम्मेवार नहीं मानता हूँ। वो कहाँ जाएंगे? आप क्यों नहीं सड़क दे रहे हैं? क्यों नहीं व्यवस्थित उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं कि वो कहीं पे प्रॉपर वे में लगाएं और सड़कों को जाम मुक्त करें? आप समझ के देखिए कि पुलिस की गाड़ी जब गुजरती है, सबके गाड़ियों में नया प्रकार का जो लाल बत्ती, पीला बत्ती, ब्लू बत्ती का कंसेप्ट नरेंद्र मोदी ने खत्म किया, उसके अलग पैमाने पुलिस की गाड़ियों पे बन गए। और वो पुलिस की गाड़ियों का कंसेप्ट इतना भयावह है, उसके बाद उनके गाड़ियों में सायरन है, वो जब मन करता है वो बजाते हैं और अपनी ताकत का, जो खाकी वर्दी का धौंस है, वो दिखाते निकल जाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए सड़कें जाम है। रामोशीष चौक पे आप देख लीजिए, अतिक्रमण का महाविशाल है और यह प्रशासनिक रूप से पुलिस के द्वारा अवैध कब्जा है। अनवरपुर चौक, समाहरणालय गेट के सामने पुलिस का अतिक्रमण है। जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में अतिक्रमण है। आप शहरों के अंदर कई जगह देखेंगे पुलिस के द्वारा, खाकी वर्दी के द्वारा अतिक्रमण है। पुलिस वाले ठेला रिक्शा वालों से भी फल, सब्जी, अंडा, मछली, ये सारे चीज भी फ्री में लेके जाते हैं, कई बार देखा गया है। और यह है कि वो जाम लगाने के लिए मुफ्त लेते हैं ताकि तुम यहाँ जाम लगा सको। यह प्रक्रिया है। यहाँ के विधायक, सांसद सारे सोए हुए हैं, नगर परिषद पूरा सोया हुआ है। नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त है। रोज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लग रहा है, तो पता नहीं क्या क्या लगता है। और कबाड़ खाने में बनाया हुआ यह हाजीपुर शहर है, लोकतंत्र की जननी कही जाती है। आप पूरे शहर को बेच कर काम कर रहे हैं और आम आदमी जो टैक्स भरता है विभिन्न प्रकार से, वह दिन भर घसीटता रहता है, रेंगता रहता है। गाड़ी के गियर बदलते बदलते उसके हाथ पैर शायद अकड़ जाते होंगे। अब ठंड शुरू हो गया है, कितना और कितने सेकंड में आपको गाड़ी के 1 नंबर से 2 नंबर, 3 नंबर से 1 नंबर करना होता है, आप शहर में घूमने वाले लोगों को पता होगा। ठेला रिक्शा वालों के साथ आज जो मैंने देखा वो भयावह था। एक खाकी वर्दी में गुंडे की तरह आता है और ठेला को हाथ से उठाता है और सीधा पलट देता है। उसमें सेब, संतरे, अनार, कई प्रकार के फल थे और मुझे लगता है कि लगभग 1 क्विंटल के आसपास सारे फल होंगे और उसको कई ठेलों को फटाफट फेंक दिया जाता है। यह परिस्थिति है कि आप सड़कों पे लगवाते हैं पहले ठेले और फिर उनमें से कुछ को तोड़ फोड़ देते हैं और भी टारगेट बनाते हैं जिन्होंने पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी को, एसपी साहब को मुफ्त में फल नहीं दिए, उसको तोड़ देना है। क्यों नहीं है एसपी और पुलिस अधीक्षक और डीएम जो बैठ करके यहाँ पे माफियागिरी चला रहे हैं शहरों के अंदर? लोग सुरक्षित नहीं है, लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के डरे हुए हैं। वहीं आप ठेला रिक्शा वालों पे को रोड पे लगाते हैं, जाम लगवाते हैं। लोगों की मानसिक जो स्थिति है वो घंटों घंटों जाम में रह करके, यानी हर तरफ एक क्रोध का माहौल बना हुआ है। हर लोग एक ऐसी परिस्थिति में जी रहा है कि वर्स्ट कंडीशन लगता है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और बेशर्म पदाधिकारी, जिलाधिकारी चैन से नींद से सो रहे हैं। मुझे लगता है कि लगभग अगर इसी जिलाधिकारी के रीजन की बात कर ली जाए तो लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट कागजों पे वैशाली जिला के अंदर हुआ है और लगभग मुझे लगता है कि 50% से ऊपर इन लोगों ने कमीशन खोरी में खाकर ढकार कर बैठे हुए। तत्पश्चात यह स्थिति है कि आपके शहर में, आपके नगर परिषद क्षेत्र में भी रहने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए जगह नहीं है। सब तरफ आतंक का एक अजीब सा माहौल है। हर आदमी 24 घंटे टेंशन में रहता है। क्यों, किस लिए? किसको राइट से चलना है, किसको लेफ्ट से चलना है, किसको कहाँ क्या लगाना है, कोई प्रक्रिया नहीं है।
मैं 1 दशक से लगभग हाजीपुर में काम कर रहा हूं और हर डीएम एसपी आता है और कहता है कि आज कभी यह 1 वे हो जाएगा तो कभी यह 1 वे हो जाएगा, तो कभी ये रास्ते बंद हो जाएंगे तो कभी वो रास्ते बंद हो जाएंगे, लेकिन इन लोगों की कोई नीयत नहीं बदली। वहीं आप समझ लीजिए कि एक खानदानी परंपरा के तहत हाजीपुर का सांसद लगभग 5 दशक से कितना बर्बाद किया है एक परिवार ने पूरे हाजीपुर लोकसभा को। वह दृश्य आपको देखना हो तो हाजीपुर शहर को घूमी। वहीं 2 दशक से और तीसरे दशक में हम घुस चुके हैं। एक व्यक्ति विधायक बना हुआ है और उसी के चट्टे बट्टे नौकर आज भी विधायक है, और उन्होंने हाजीपुर शहर को किस प्रकार से निचोड़ा है, लोगों को कैसे जिंदा जलाया है, लोगों को के जमीन पे कैसे कब्जा किया है, किस प्रकार से अधिकारी पदाधिकारियों को मोल्ड करके या ताकत के बल पे या सत्ता के संसदीय ताकत के बलबूते पे कैसे तोड़ा मरोड़ा है, किस प्रकार से लोगों की जिंदगी हराम की है, उसका क्या क्या नमूना देखेंगे। और हर लोग जान रहे हैं इस शहर में, हाजीपुर में, लेकिन सब लोग चुप है। बस इंतजार करिए, सबकी प्लानिंग यही है कि हर की हत्या होगी और धीरे धीरे आपके घरों तक पहुंचेगी। आप सभी लोग को शुभकामना, धन्यवाद कि आप लोग अपनी अपनी हत्याओं का पुनः इंतजार करते रहिए। आपके घर भी मौत दस्तक देगी। शुक्रिया, धन्यवाद। भोजन, कपड़ा, पानी, पुनः एक महत्वपूर्ण आपके बीच दोबारा आया हूं, और इसलिए आया हूं कि या किसी भी व्यक्ति का जो मानव है या जिसमें जीव है, वैशाली जिला बोल सकता है, रह सकता है, या किसी भी प्रकार के नेतृत्व में जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड संचालित होता है